हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, आप साथ साथ कीजिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो अपने डाउट्स देखिएगा। कराने के बाद स्टिल कोई डाउट बचता है तो क्लास में पूछिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 92235 is bombarded with a neutron, it generates krypton 3689, 3 न्यूट्रॉन्स एंड krypton के साथ 3 न्यूट्रॉन्स के साथ क्या निकलता है? बेरियम। तो निकलता है बेरियम 56144। बाय चांस आप एग्जाम में भूल गए, नहीं याद आता तो क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो एटॉमिक नंबर, मास नंबर। कैसे? देखो, यूरेनियम 92235, इस पे बॉम्बार्ड करते हो आप न्यूट्रॉन को। न्यूट्रॉन होता है N01। आपके पास बना क्या? क्रिप्टॉन 3689 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स 3N01 प्लस एक और जो मुझे नहीं पता, इसको मैंने Z और A मान लिया। अब दोनों तरफ मास नंबर कांस्टेंट होगा, रिएक्शन में दोनों तरफ एटॉमिक नंबर कांस्टेंट होगा टोटल। तो 92 प्लस 0 इज 36 प्लस 0 प्लस Z। तो Z आ गया 92 माइनस 36। Z आ गया 92 माइनस 36, ये हुआ 56। सेम काम आप कर सकते हो मास नंबर के साथ। 235 प्लस 1, 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89 प्लस 3 टाइम्स 1 प्लस A। तो A आया 236 माइनस 92, ये आ गया 144। तो 144 मास नंबर और 56 एटॉमिक नंबर वाला देख लो कौन सा है। गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्टर यूजिंग U235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000 किलोवाट। सो पावर आपके पास है 1000 किलोवाट, माने 10 to power 6 watt. The mass density, the mass decay of uranium 235 per hour is, एक घंटे में कितना डिके होगा? पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी पर सेकेंड। अब इसके क्वेश्चन में आप यूरेनियम का वो भी यूज कर सकते हो कि यूरेनियम में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है एक डिसइंटीग्रेशन में, पर वो बहुत लंबा पड़ेगा और इसमें क्वेश्चन में वो डाटा भी गिवन नहीं है। अदरवाइज आप नॉर्मल जनरल कंसेप्ट से करो। पावर आपको दिया हुआ है, देयरफॉर एनर्जी इन 1 सेकेंड वो गया 10 to power 6 जूल्स। पावर एनर्जी पर सेकेंड होता है। एनर्जी इन 1 आवर, क्योंकि पर आवर बोला, पावर ऑब्टेन्ड इन मास डीके पर आवर निकालना है। 10 to power 6, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। सो 36 इंटू 10 to power 8 जूल्स। एनर्जी आपको पता है कितना मास लिबरेट होगा, कितना मास यूज होगा, क्या लगाओगे? E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सो मास कितना हुआ? मास हुआ एनर्जी बाय C स्क्वायर। एनर्जी इज 36 इंटू 10 to power 8 डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। C स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10 to power 8 का होल स्क्वायर। हो गया 9, 9 4 36, 4 इंटू 10 to power minus 8 किलोग्राम। सो 4 इंटू 10 to power minus 5 ग्राम, यानी 40 माइक्रोग्राम। सो आंसर आया 40 माइक्रोग्राम। गॉट इट? क्लियर? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 कह रहा है इन न्यूक्लियर रिएक्शन वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली, एनर्जी ओनली, मोमेंटम ओनली, मास एनर्जी एंड मोमेंटम। अब पहली बात सिंपल, अगर ये बोला होता मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो मास कंजर्व्ड होता। मास नंबर नहीं है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व्ड होंगे। ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूं थर्ड में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स
दैट इज मास नंबर इज कंजर्व्ड। मास कंजर्व नहीं होगा। मास कंजर्व क्यों नहीं होगा? मास कंजर्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि मास एनर्जी में चेंज होता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी इज ऑल्सो नॉट कंजर्व्ड। एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड क्योंकि एनर्जी जनरेट हो रही है। तीसरा, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इसी तरह चार्ज कंजर्व नहीं होता, चार्ज नंबर कंजर्व्ड होता है। सो चार्ज नंबर मतलब चार्ज नंबर कंजर्व्ड होता है, चार्ज नंबर कंजर्व्ड होता है। खैर उसमें इसमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, चार्ज ओवरऑल कह सकते हो कंजर्व्ड है, चार्ज नंबर भी कंजर्व्ड है, पर मास कंजर्व नहीं है, एनर्जी कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर होगा सी। अगर इसमें मैं वर्ड्स को चेंज कर दूं, मास नंबर ओनली, एनर्जी ओनली, एनर्जी तो 101% नहीं है, मास कंजर्व नहीं है, बट मास नंबर कंजर्व्ड है। तो इसके आंसर में करेक्शन कर लीजिए, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, ओवरऑल अगर मास नंबर्स की बात करो तो वो कंजर्व रहता है, बट देयर इज अ स्लाइट लॉस इन मास जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यही केमिकल रिएक्शन होता तो मास भी कंजर्व्ड होता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। एन एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब टेक्स प्लेस ड्यू टू, एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन क्यों होता है? ड्यू टू न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। जो सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से सोलर एनर्जी जनरेट होती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6th ये है मैथमेटिकल। अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस भी होंगी, तो कैलकुलेशंस को थोड़ा ध्यान से। आ जाते हैं 6th पे। 6th में कह रहा है, in the hypothetical fission reaction X92 to 36 gives Y A141 Z36B 3 न्यूट्रॉन्स। ए और बी, तो क्या करोगे? इक्वेट करोगे। 236 इज इक्वल टू 141 प्लस बी प्लस 3 न्यूट्रॉन्स हैं। सो बी की वैल्यू आ गई 236 माइनस 144, कितना आया? 92। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 92 इज इक्वल टू ए प्लस 36 प्लस 0, तो ए कितना आया? 56। तो ए और बी की वैल्यू आ गई 56 एंड 92। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिलीज पर फिजन। एनर्जी रिलीज कैसे निकालोगे? मासेस दिए हुए हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले निकालोगे मास लॉस्ट। मास लॉस्ट हो जाएगा मास ऑफ एक्स, पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूं, इसमें से मास ऑफ वाई सब्ट्रैक्ट करोगे, और क्या सब्ट्रैक्ट होगा? मास ऑफ जेड, और क्या सब्ट्रैक्ट होगा? 3 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। वैल्यूज डालो। एक्स का मास कितना दिया हुआ है? एक्स का मास दिया है 235.891 माइनस वाई का मास दिया है 140.673 माइनस जेड का मास दिया है 91.791 माइनस 3 टाइम्स न्यूट्रॉन का मास दिया है 1.009। सॉल्व करते हैं। ये तो कैलकुलेशन बहुत लंबी नहीं है, पहले से बहुत बेटर है। तो ये आपके पास आया है 235.891, इसमें से सब्ट्रैक्ट 140.673, इसमें से सब्ट्रैक्ट 91.791, इसमें से सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.009। आंसर आता है आपके पास 0.4 AMU। सो एनर्जी रिलीज, आपको AMU का कुछ नहीं कन्वर्जन दिया, सो एनर्जी रिलीज कितना होगा? 0.4 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.4 इंटू 931
931.5 भी कर सकते हो, 372.4, 372.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर, समझ में आ गया? तो रिएक्टेंट्स के मास में से प्रोडक्ट्स के मास माइनस करो, मास लॉस्ट आया, मास लॉस्ट अगर केजी में होता तो इंटू सी स्क्वायर करता, एएमयू है तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 931 से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेवेंथ आपको कह रहा है एनर्जी रिलीज इन द फिजन ऑफ सिंगल यूरेनियम 92-235 इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ये दिया हुआ है तो हम 200 MeV यूज करेंगे। द फिजन रेट ऑफ U92-235 filled reactor operating at a power level of 5 watt, फिजन रेट, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, एनर्जी रिलीज आपको एक यूरेनियम में दी है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, filled the fission rate of uranium 92-235 reactor operating at power level of 5 watt, ठीक है। कितना फिजन का रेट होगा आपको ये निकालना है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फिजन रेट। फिजन रेट मतलब कितने न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकंड, कितने न्यूक्लियाइड डिसइंटीग्रेट होंगे पर सेकंड। अब सिंगल न्यूक्लियस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रहा है, सो देखो पहले पावर, एनर्जी रिलीज्ड पर सेकंड, ये हो गया 5 जूल। एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ सिंगल U235, ये दिया है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10⁻13 से मल्टीप्लाई करोगे इतना जूल्स। एक यूरेनियम इतना दे रहा है, एक सेकंड में इतनी जनरेट हो रही है, मतलब 200 इंटू, लेट मान लो n हो रहा है, लेट n न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट पर सेकंड। एक सेकंड में n न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, तो n इंटू एक न्यूक्लियाई का एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी इन 1 सेकंड। तो n कितना हुआ, 5/200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13, ये कितना हो जाएगा, 5/3.2 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड। 5.3.2 मतलब 50/32, 50/32 मतलब 25/16 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड। 25/16 मतलब 1.56 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड। चार ऑप्शंस में 1.56 है ना, सिर्फ 10 की पावर देख लो। गॉट इट, समझ में आ गया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। अ स्टार कन्वर्ट, अब ये एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अ स्टार कन्वर्ट्स ऑल इट्स हाइड्रोजन टू हीलियम अचीविंग 100% helium composition. It then converts helium to carbon via the reaction He24 He24 He24। हीलियम का न्यूक्लियस, 3 हीलियम के न्यूक्लियस मिलते हैं तो एक कार्बन का बनता है, प्लस 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, मतलब एक स्टार है वो पूरा का पूरा हीलियम का बना हुआ है। अब वो हीलियम कन्वर्ट हो रहा है कार्बन में और ये उसका वो है। द मास ऑफ स्टार इज इतना, तो पहले निकालो उस स्टार में कितने हीलियम एटम्स होंगे। तो उसके लिए हीलियम की बात अगर हम करें, हमारे पास टोटल मास है 5 × 10⁻32, तो 4 किलोग्राम ऑफ हीलियम contains 6.023 into 10⁻26 atoms of helium। 26 क्यों किया? 4 kg लिया। अगर मैं 4 ग्राम लेता तब कितना आ जाता? तब आपके पास 23 आता। यहां मैंने किलोग्राम लिया क्योंकि SI यूनिट्स में ही बाकी यूज करना है। सो 5 × 10⁻32 kg of helium contains 6.023 into 10⁻26 divided by 4 into 5 × 10⁻32
एटम्स ऑफ हीलियम, रख लो संभाल के। ये टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आ गए। अब आपको क्या मालूम है कि 3 हीलियम एटम मिलके इतनी एनर्जी जनरेट करते हैं। 3 हीलियम एटम मिलके इतनी जनरेट करते हैं। 3 हीलियम एटम्स कंबाइन टू गिव कितनी एनर्जी? 7.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 टू माइनस 13 जूल्स। मतलब टोटल एनर्जी गिवन आउट बाय स्टार, स्टार जब पूरा खप जाएगा तो कितनी एनर्जी जनरेट कर चुका होगा? 7.27 इंटू 7.27 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड बाय 3 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है? टोटल एटम्स है 6.023 इंटू 10 टू पावर 26 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 32 डिवाइडेड बाय 4। ये टोटल एनर्जी जनरेट होगी। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, कुछ कटता है तो काटो। 4 4 16, ये हो गया 0.4। 3 से नहीं कट रहा। एक काम करते हैं, कैलकुलेशन छोटा करने के लिए इसको अराउंड 6 ले लेते हैं, अराउंड 6 ले लेते हैं। ये हो गया 2। तो आपके पास कितना आया? 5 2 10, 10 और 0.4 कट के 4। आपके पास आया 4 इंटू 7.27, 7 चौक 28, 4 2 8, 9 10, 28.08। किससे मल्टीप्लाई किया था? तो ये था 7.27 इंटू 4, 28, 4 2 8, 9 10, 29.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 प्लस 26 कितना हुआ? प्लस 13 प्लस 13 प्लस 32 कितना हुआ? 45। इतना जूल्स ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी, इतना जूल्स ऑफ एनर्जी लिबरेट होगी। अब आपके पास जो पावर है वो कितनी दी हुई है? 5 इंटू 10 टू पावर 30 वॉट्स। अब टाइम कितना होगा? टाइम कितना होता है? पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर एनर्जी जनरेटेड पर सेकेंड। तो टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ पावर, सॉरी, एनर्जी बाय पावर। एनर्जी कितनी जनरेट हो रही है टोटल? 2.9 इंटू 29.08 इंटू 10 टू द पावर 45 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है? 5 इंटू 10 टू पावर 30। ठीक है, तो ये कितना आया? 29.08 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई करो, ये कितना आता है? अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं, ये आता है 58.16। सो 5.816 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड्स। इसको अगर आप ईयर्स में कन्वर्ट करना, तो देखो बोला नहीं है तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, बाकी आप चाहो तो इसे ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। 5.816 इंटू 10 टू पावर 15 ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले 365 से डिवाइड। एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आप सेकंड्स में भी छोड़ सकते हो, क्वेश्चन में बोला नहीं है कि ईयर्स। हाँ, अगर ये एमसीक्यू होता फिर आपको ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ता, फिर कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उसमें चारों ऑप्शंस ईयर्स में दिए होते। गॉट इट? समझ में आ गया कैसे किया? दोबारा समझो। मेरे को क्या बोला? मेरे को बोला 3 हीलियम मिलके इतना एनर्जी लिबरेट करते हैं। 3 हीलियम मिलके इतनी एनर्जी लिबरेट करते हैं। सो टोटल एनर्जी कितनी होगी वो निकालना है। सो सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालो, उसके लिए मेरे को नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालने के बाद, टोटल नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकालने के बाद मैंने टोटल एनर्जी निकाली। टोटल एनर्जी निकालने के बाद मैंने टाइम निकाल लिया क्योंकि मेरे पास पावर थी। ठीक है, एक बार प्लीज इसको अपने हाथ से ध्यान से लिख के करिए
कोई दिक्कत हो तो मार्क कर लीजिए प्लीज अभी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्या कह रहा है? A neutron strikes a B510 nucleus with a subsequent emission of alpha particle. एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है B510 को, न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है with the subsequent emission of alpha particle. अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस। What is the atomic number, mass number and chemical name of the substance? अब यहां पे x मान लो, Za, तो क्या करोगे? 5 + 0 = 2 + z, तो z कितना हो गया? 3। Z3 होते ही क्या पता लगा? लिथियम। और एटॉम मास नंबर निकाल लो, 10 + 1 = 4 + a, तो एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना आया? 11 - 4, आंसर आ गया 7, तो आंसर होगा Li37। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्या कह रहा है? 10th कहता है assuming that in a star 3 alpha particle join to fuse single fusion reaction to form C612, calculate the energy released in this reaction. मास आपको दिया हुआ है 3 अल्फा, 3 times He24, नहीं 3 times He24 मिलके बनते हैं C612। और एनर्जी, तो एनर्जी कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे मास लॉस्ट। मास लॉस्ट कैसे निकालोगे? मास ऑफ रिएक्टेंट्स 3 times मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ कार्बन। पहले ये निकालो, 3 times मास ऑफ हीलियम 4.002604 माइनस मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है 12 AMU सीधा सीधा, तो ये कितना आया? कैलकुलेट कर लो। सो कैलकुलेट करो, 3 times 4.002604, ये आता है 12.007812। इसमें से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.007812, इतना AMU। सो एनर्जी रिलीज कितनी होगी? एनर्जी रिलीज कितनी होगी? एनर्जी रिलीज होगी मास लॉस्ट इनटू 931.5, आंसर आ जाएगा मेगा। 931 ले लो, कुछ नहीं बोला, 931 लो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो मास लॉस्ट आपके पास है, इसको 931 से मल्टीप्लाई करो टू 931, आंसर आता है 7.279। सो 7.279 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज हमेशा कैसे निकलेगी? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, वो गया मास लॉस्ट इनटू 931 अगर AMU में है, और अगर kg में है तो इनटू c²। आ जाए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 11। What is the approximate percentage of mass converted into energy in the following thermonuclear reaction? Approximate percentage बोला। What is the approximate percentage of mass converted into energy in the following thermonuclear reaction? अब इस thermonuclear reaction को ध्यान से देखो। इस thermonuclear reaction में आपको दिया है H12 plus H12 plus H12 gives helium plus hydrogen plus neutron, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस रिएक्शन में दिया हुआ है। आगे क्या बोला इस क्वेश्चन में? क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में? इसमें आपको बोला कि आपके पास ये 3 हाइड्रोजन मिलके हीलियम निकला, न्यूट्रॉन निकला, ये सब निकला, और एनर्जी रिलीज आपको दे दी। अब एनर्जी रिलीज दे दी तो आप इससे मास लॉस निकाल सकते हो। तो मास एनर्जी रिलीज कितनी होती है? एनर्जी होती है मास लॉस्ट, सब AMU में अगर है तो 931 से मल्टीप्लाई करते हो, तो मास लॉस्ट कितना होगा? मास लॉस्ट होगा एनर्जी रिलीज्ड, दैट इज 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 931। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है ना? सो 21.6 डिवाइडेड बाय 931, सो 21.6 डिवाइडेड बाय 931, ये आता है 0.023 AMU। इतना मास लॉस हुआ। अब परसेंटेज लॉस, आपके पास ओरिजिनल मास कितना था? मास अप्रोक्सीमेट कितना था? अप्रोक्सीमेट बोल दिया
तो 2 + 2 + 2 वैसे 2.00 समथिंग होगा, तो परसेंटेज ऑफ मास लॉस्ट, परसेंटेज लॉस इन मास, वो कितना होगा? मास लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास लॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 0.023 डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? 6 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 2.3 डिवाइडेड बाय 6. सो 2.3 डिवाइडेड बाय 6 ये आता है 0.3866. 0.3866 अराउंड 0.4%. गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11. आ जाते हैं 12th पे. 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12th कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन for U238 is about 7.5 mega electron volt. It is about 8.5 mega electron volt for nuclei of half that mass. If U238 nucleus were to split into two equal size nuclei, how much energy would be released? तो U238 है, ये स्प्लिट हो गया कोई एक अननोन में जिसका एटॉमिक नंबर है 119, मास नंबर है 119, तो दो बन जाएंगे. इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है ये. मतलब अब आपको याद है बाइंडिंग, मैंने क्या बताया था बाइंडिंग एनर्जी में? रिएक्शन वाले क्वेश्चंस में अगर मास डिफेक्ट देखना हो तो रिएक्टेंट्स का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का कम होता है, तो रिएक्टेंट्स का मास माइनस प्रोडक्ट्स का मास करते हो. बट अगर बाइंडिंग एनर्जी रिलीज एनर्जी दिया हो तो उसकी प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट्स की कम होती है. सो एनर्जी रिलीज क्या होगा? ये हो जाएगा 2 times 119 into 8.5 minus 238 into 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 238 कॉमन ले लो, 8.5 minus 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया 1. आंसर आ गया 238 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या ये बिल्कुल क्लियर है? समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13th में आपको बोला अ स्लो न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम 92-235. एक यूरेनियम है 92-235, इस पे न्यूट्रॉन आके स्ट्राइक करता है, splitting it into lighter nuclei of barium and krypton and releasing 3 neutrons. Gives barium plus krypton plus 3 neutrons. एटॉमिक नंबर मास नंबर नीचे दिया हुआ है. बेरियम का 56141, क्रिप्टॉन का 3692 और 3 न्यूट्रॉन्स. गिव द कोरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियर रिएक्शन दे दिया. ऑल्सो कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड. एनर्जी रिलीज्ड कैसे निकालोगे? पहले निकालोगे मास लॉस्ट. मास लॉस्ट हो जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ यूरेनियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ बेरियम प्लस माइनस मास ऑफ क्रिप्टॉन माइनस 3 times मास ऑफ न्यूट्रॉन. कितना हुआ ये? मास ऑफ यूरेनियम कितना हुआ? क्या दिया हुआ है? 235.043933 माइनस मास ऑफ बेरियम. बेरियम का मास है 140.917700 माइनस क्रिप्टॉन का मास है 91.895400 माइनस 3 न्यूट्रॉन प्लस 1 न्यूट्रॉन, तो माइनस 2 न्यूट्रॉन. मास ऑफ न्यूट्रॉन क्वेश्चन में दिया है 1.008665. जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आएगा 0.213503 3 AMU.
सो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, या वो बाइंडिंग एनर्जी नहीं, सॉरी, एनर्जी रिलीज्ड। सो एनर्जी रिलीज्ड आपके पास आ जाएगी 0.213503 मल्टीप्लाइड बाय 931, मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 198.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कुछ और तो नहीं दी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, तो 931 ले लो। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये आपके एनसीईआरटी के 2-3 क्वेश्चंस हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन साथ में कर रहा हूं जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो प्लीज इनको ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चंस ये क्या है? पहला, 1000 मेगावाट फिजन रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years। 5 साल में आधा फ्यूल कंज्यूम कर लेता है। हाउ मच U-92-235 डिड इट कंटेन इनिशियली? लेट इनिशियली U-92-235 is X kilogram. Therefore, consumed uranium वो हो जाएगा X/2 kg। इतना कंज्यूम हो गया। Assume that the reactor operate for 80% of the time। मतलब 5 साल की जगह वो 80% टाइम चला, तो 4 साल चला। तो कंज्यूम्ड यूरेनियम कितनी देर में? 4 years। अगर 4 साल कंटिन्यूस चलता है, इन 80% ऑफ 5, दैट इज 4 years, वो कितना कंज्यूम हुआ? X/2 kg कंज्यूम हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? X/2 kg वो कंज्यूम हो गया। दैट ऑल द एनर्जी जनरेटेड अराइजेस फ्रॉम फिजन ऑफ दिस एंड दैट द न्यूक्लियाई इज कंज्यूम्ड ओनली बाय द फिजन प्रोसेस। पावर आपको दी हुई है, एनर्जी अब आपको चाहिए होगी, तो यहां पे वो फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। कौन सा? कि एक यूरेनियम जो है वो कितना एनर्जी रिलीज करता है? वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज करता है। अब इस फैक्ट को हम यूज करेंगे कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो यूज कर रहा है एक यूरेनियम। अब एक यूरेनियम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहा है, आपको टोटल एनर्जी 1000 मेगावाट का है फिजन, जो आपको पावर 1 सेकंड में रिलीज हो रही है। नाउ एनर्जी रिलीज्ड इन 1 सेकेंड कितना है? 1000 मेगावाट। 1000 इंटू 10⁶ वॉट माने 10⁹ वॉट। 4 साल में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी रिलीज्ड इन 4 years, you get 10⁹ इंटू 4 साल। 4 years, एक साल में 365 डेज, एक डे में 60, एक डे में 24 आवर्स, एक आवर में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड्स। इतनी टोटल एनर्जी रिलीज होगी 4 सालों में। इतनी टोटल एनर्जी रिलीज होगी 4 सालों में। ये सॉल्व करके आता है 4 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 6 इंटू 6, ये आता है 1261440 इंटू 10⁹ 10 11। सो 1.26 इंटू 10⁻, 3 4 5 6 17 जूल्स। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, इतनी एनर्जी रिलीज होती है कितनी? 4 सालों में। अब 1 यूरेनियम एटम कितनी एनर्जी रिलीज करता है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 यूरेनियम एटम, वो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब 200 इंटू दिस, ये आ गया 3.2 इंटू 10⁻⁻11 जूल्स। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स कंज्यूम्ड
कितने कंज्यूम हो गए, ये टोटल एनर्जी है, वो एक ने दिया, तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय 3.2 इंटू 10 टू द पावर -11। सो कितना आएगा ये, इसको 12.6 कर लेते हैं, 12.6 डिवाइडेड बाय 3.2, ये आता है 3.9375, 3.9375। एक 10 मैंने आगे कर दिया था, तो 16 में 11 जुड़ा 27, 3.9375 इंटू 10 टू द पावर 27 एटम्स, इतने एटम्स कंज्यूम हो गए। अब मास निकालना है, सो आप क्या बोलोगे, पहले 6.023 इंटू 10 टू पावर 26 एटम्स का मास है 235 kg, 26 कर दिया, सो इतने एटम्स का कितना मास होगा, सो 3.9375 इंटू 10 टू पावर 27 एटम्स का मास होगा 235 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 टू पावर 26 इंटू 3.9375 इंटू 10 टू पावर 27, इतना किलोग्राम। सो ये मास हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इंटू 235 डिवाइडेड बाय 6.023, ये आता है 153.62 और इंटू 10 बचेगा 1536, अराउंड 1536 किलोग्राम। सो टोटल मास कितना हुआ, टोटल मास कितना होगा, कंज्यूम मास इंटू 2, ये आ गया 3072 kg, अराउंड 3072 किलो। सो 4 साल में आधा कंज्यूम हुआ था ना, एक्स की जरूरत ही नहीं पड़ी, 4 साल में हाफ कंज्यूम हुआ, कंजम्पशन निकाल ली मैंने कितना हो रहा है, उसका डबल करूंगा, मेरे पास टोटल मास आ जाएगा। समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार इसको दोबारा समझो। मेरे को क्या बोला था, 1000 मेगावाट का फिजन रिएक्टर है, 5 साल तक चल रहा है, 80% टाइम चला था, तो मैंने मान लिया 4 साल के लिए चला, 4 साल के लिए चला, इतना पावर जनरेट किया, पावर एनर्जी इनटू टाइम होता है, तो पहले निकाल लिया कितनी एनर्जी जनरेट हुई। अब एक यूरेनियम एटम इतनी एनर्जी जनरेट करता है, तो कितने यूरेनियम एटम लगेंगे इस एनर्जी को जनरेट करने के लिए। मैंने नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स निकाल लिए, नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स निकालने के बाद मोल कॉन्सेप्ट यूज करके क्या निकाल लिया, टोटल एनर्जी रिलीज, सॉरी मास ऑफ यूरेनियम कंज्यूम्ड। ठीक है, उसको डबल किया तो टोटल हो गया, क्योंकि हाफ कंज्यूम हुआ। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग कैन एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 वॉट बी केप्ट ग्लोइंग बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, टेक द फ्यूजन रिएक्शन इज दिस। 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम, आपके पास H12 के 2 एटम्स मिलके इतना दे रहे हैं, ड्यूटेरियम में क्या करोगे, 2 kg ऑफ ड्यूटेरियम कंटेन्स 6.023 into 10 to the power 26 atoms of deuterium। 2 किलो में इतने एटम्स हैं, ये कैसे आया, मोल कॉन्सेप्ट से। 2 kg में 2 kg एटॉमिक मास नंबर लिया मैंने, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 2 kg में इतने एटम्स हैं, 2 kg में इतने एटम्स हैं, तो अब 2 एटम्स में मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए, क्योंकि क्वेश्चन में भी 2 किलो ही दिया हुआ था। सो 2 atoms of H12 release 3.27 mega electron volt। So इतने atoms, so total energy released वो कितना हुआ, 3.27 divided by 2 atoms into total number of atoms, that is 6.023 into 10 to the power 26। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी रिलीज हुई। तो ये सॉल्व करो, 3.27 इंटू 6.023 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 1.6 से भी मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 3.27 इंटू 6.023 डिवाइड इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 2, यह आता है 15.75
इंटू 10 टू द पावर -13 और 26 कितना हुआ +13, इतना जूल्स। ये एनर्जी रिलीज हो गई, ये टोटल एनर्जी रिलीज हुई। पावर आपको दिया हुआ है, पावर कितना होता है, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हुआ, टाइम हुआ एनर्जी डिवाइडेड बाय पावर। एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 15.75 इंटू 10 टू द पावर 13, और पावर कितनी है 100 वॉट, 100। तो आ गया 15.75 इंटू 10 टू पावर 11 सेकेंड्स, मतलब 1.575 इंटू 10 टू द पावर 12 सेकेंड्स। ये आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? सो ये थे आपके सारे न्यूमेरिकल न्यूक्लियर रिएक्शन के। आराम से, ध्यान से, तमीज से इनको करिए। कोई दिक्कत आती है तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।